जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है, किसी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुआ तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तब परीक्षा का पूर्णांक कितना था। अब आपसे पूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न आपसे 5 सेकंड में बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, 40% अंक लाता है, ठीक है, अनिवार्य है, और विद्यार्थी जो है 32% अंक प्राप्त करता है, 24 अंकों से फेल होता है, तो 40% अंक लाना है, और वो लाया कितना, 32% अंक, और फेल कितना हो गया, 24 अंकों से। तो 40% उसको लाना था और वो लाया 32%, तो अंतर कितना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों अंतर निकाल देंगे। तो अंतर बराबर ये 8% आ गया, ठीक है। और ये 8% अगर और लाता तो वो 24 अंकों जो फेल हुआ था वो फेल नहीं होता, ठीक है। तो ये इस 8% बराबर 24 अंक है। तो बोल रहा पूर्णांक जब भी होता है दोस्तों 100%, तो 100% बराबर ये 24 गुने 100 हो जाएगा और बटा में आपका 8 आ जाएगा। अब काट दीजिए दोस्तों, 8 तिया 24 और 100 तिया 300, तो पूर्णांक कितना था दोस्तों, तो 300 था। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ, तो 300 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। 20% बराबर 120, यानी 20% बराबर कितना है, तो 120। तो बोल रहा है उस संख्या का 120%, तो 120% बराबर कुछ नहीं करना है, 120 गुने 20%, सॉरी 120%। एक मिनट दोस्तों, एक 120% बटा में ये 20 बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 20 छके 20 से। अब कितना आ गया दोस्तों, बरछक 72, 720 आ गया दोस्तों। तो उस संख्या के 120% कितना होगा, तो 720 होगा। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में 5 से 10 सेकंड के अंदर बना के निकल जाना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह संख्या 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 कम करने के लिए 72 करने के लिए कितने % वृद्धि करनी होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, 10% कम कर दी जाए, तो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो कितना में होता है, तो 100%। तो 100% में हमारा जो है सो 10% कम कर दिए, तो कितना आ गया, 90%। कितना है दोस्तों, तो 90%, ठीक है। तो कम कर दी जाए, 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तो 72 करने के लिए, यानी ये 54 बराबर 90% है। कितना है, 54 बराबर 90%। तो 72 करने के लिए, अब यहां लिखिए 72 करने के लिए, तो 90 गुने 72 बटा ये बटा में आ जाएगा 54। अब इसको काट दीजिए, 9 एकम 9 1 0, और ये हो गया 9 छके 54। अब ये हो गया 9 अठी 72। अब कर दीजिए 10 अठी, एक मिनट दोस्तों, ये बरछक 72 होगा दोस्तों। ये सॉरी गलती हो गया था टाइपिंग में, ये लिखने में। तो बरछक 72, अब कितना आया, 12 दही 120 आया दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है
कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो पहले कितना था, तो 100%। तो वृद्धि बराबर 120 माइनस 100। अब घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 20% दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो 20% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न इस तरह का आपका 10 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए दोस्तों। अब देखिए चौथा प्रश्न है आपका, एक पार्टी में 15 व्यक्ति आपस में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वे कितने बार हाथ मिलाते हैं। देखने में बड़ा जटिल लगता है दोस्तों, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है। अब क्या करेंगे हम, 15 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 15 व्यक्ति। तो कुछ भी नहीं करना है, 15 लिखिए और इससे एक घटाक लिख दीजिए, 14 लिखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही फॉर्मूला है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 7 बार में, और 15 को 7 से गुना कर दीजिए तो 105 बार आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल सा। जब भी इस तरह हाथ मिलाने वाला प्रश्न आए दोस्तों, तो जितना व्यक्ति है उसमें 1 घटाइए और बटा में 2 लिखिए और काट दीजिए, आपका डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा। कितना टाइम लगा आपका बताइए। चलिए, तो 105 इसका सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है आपका, एक फल विक्रेता 15 रुपये के 6 केले खरीद करके 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, 15 रुपये के 6 केले खरीदता है, तो 15 रुपया के 6 केले, इसको क्रय मूल्य मान लीजिए और इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। अब देखिए, अब क्या कीजिए, और फिर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, तो 12 रुपया के 4 की दर से बेच दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या करना है दोस्तों, ये तिरछा गुना हो जाता है, इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। अब यहां लिखिए 12 ए 15 चौके 60 आ गया, और 12 को 6 से गुना कीजिएगा तो 72 आ गया। अब देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा हमारा। कितना होगा, तो लाभ बराबर 72 घटाओ 60, यानी विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 12 आ गया, 12 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में बोल रहा है, तो लाभ, ये लाभ हुआ है 12 रुपया, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला दोस्तों। अब क्या कीजिए, लाभ हमारा 12 का हुआ है, गुना में 100 कर दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए 60 है। अब 12 25 60 यहां काटिए, और 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 20 25 100, यानी हमारा आ गया 20% लाभ दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न क्या है आपका, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। अब यहां दे दिया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये विक्रय मूल्य यहां लिखिए और ये क्रय मूल्य लिखिए, और जैसे लिखा हुआ उसी तरह लिख दीजिए 5:4 के अनुपात में। तो जो पहले आता है वो पहला होता है, यानी विक्रय मूल्य पहले आया तो विक्रय मूल्य यहां पहले लिखा हुआ है, और क्रय मूल्य बाद में आया तो बाद का हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो हम बेचे 5 में, खरीदे थे 4 में, तो लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा दोस्तों, तो 1 का लाभ होगा। और यहां पूछ रहा लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया हूं। ठीक है, तब क्या कीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100। लाभ हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों, लाभ गुने 100 बटा
क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 4 है। अब काट दीजिए, काटिएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना है तो 25% दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।